So let's move forward. Next question की तरफ बढ़ते हैं. Question क्या है? Let C1, C2 be two base points such that the probabilities of getting hit in a single toss are 2/3 and 1/3 respectively. दो पॉइंट दिया गया अपने पास C1 एंड C2, ठीक है, C1 पॉइंट और C2 पॉइंट. और पहले वाले में हेड आने का चांस कितना है? 2/3. और दूसरे वाले में हेड आने का चांस कितना है? 1/3. तो ये हेड के आने का चांस है, ठीक है ना. तो हेड के ना आने का चांस कितना हो जाएगा यहाँ से? 1/3 है 2/3. डाटा में अगर हम लिख लेते हैं क्योंकि आगे काम पड़ेगा, ठीक है. उसके बाद क्या है? अल्फा इज द नंबर ऑफ हेड्स दैट अपीयर व्हेन C1 इज टॉस्ड ट्वाइस. अल्फा क्या है? अल्फा के बारे में कि नंबर ऑफ हेड्स appear when C1 is tossed twice. जब C1 को दो बार टॉस किया गया, ठीक है. और बीटा क्या है? नंबर ऑफ हेड्स. बीटा भी सेम है, नंबर ऑफ हेड्स when C2 is tossed twice, ठीक है. तो निकालना क्या है? देन द प्रोबेबिलिटी दैट द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x² माइनस अल्फा x प्लस बीटा आर रियल एंड इक्वल. एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया गया है x² माइनस अल्फा x प्लस बीटा, और इसके रूट्स क्या हैं? रियल एंड इक्वल. इसके जो रूट्स हैं वो क्या है? रियल एंड इक्वल. तो हमें निकालना है क्या? प्रोबेबिलिटी इसके रूट्स जो है वो रियल और इक्वल हो, ठीक. तो बेसिकली ये एक प्रोबेबिलिटी और क्वांटिटी का मिक्सअप क्वेश्चन है, ठीक है. फिर डील करते हैं. देखिए यहां से क्या है इंफॉर्मेशन मिलेगा आपको कि रूट्स क्या है? रियल और इक्वल. तो रूट रियल इक्वल कब होता है? जब डिस्क्रिमिनेंट क्या हो जाए? 0 के बराबर. तो मतलब b² अल्फा स्क्वायर माइनस 4ac तो 4 बीटा इक्वल्स टू 0, तो अल्फा स्क्वायर इक्वल्स टू 4 बीटा. तो अब हमें अल्फा और बीटा इस तरह से सेलेक्ट करना है कि जो इस रिलेशन को सेटिस्फाई करें, ठीक है ना. अच्छा, अल्फा और बीटा के बारे में क्या पॉसिबिलिटी है भाई? अल्फा और बीटा क्या है? नंबर ऑफ हेड्स. जब किसी कॉइन को टॉस किया गया तो क्या होगा? अगर आप कॉइन टॉस करोगे दो बार तो हो सकता है कि दोनों में से किसी बार भी हेड ना आए, ठीक, या फिर एक बार हेड आए या फिर दोनों ही बार हेड आए. इससे ज्यादा कोई चांस नहीं हो सकता, ठीक. तो हमें अल्फा बीटा इस तरह सेलेक्ट करना है कि वो इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर जाए, ठीक है. तो एक हो गया क्या? अल्फा 0 एंड बीटा 0. मतलब क्या? दोनों बार ही क्या? टेल टेल एंड टेल टेल आ जाए, ठीक है. अच्छा, 1 पे तो कुछ होगा नहीं, 1 सेटिस्फाई तो करेगा नहीं इसको. 2 पे आए, 2 और 1, तो अल्फा 2 हो जाए एंड बीटा 1 हो जाए. मतलब कि हेड हेड आ जाए या फिर हेड टेल आए या फिर टेल टेल आ जाए, ठीक. तो यहाँ पे कितना है? टेल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 1/3. तो 1/3 इंटू 1/3 एंड इंटू 2/3 इंटू 2/3. यहाँ पे आप हेड कितनी है? 2/3 इंटू 2/3, तो 2/3 का स्क्वायर. और हेड टेल हेड एंड टेल 1/3 इंटू 2/3 प्लस 2/3 इंटू 1/3, ठीक है. यहाँ कितना जाएगा? 1/9 एंड 4/9 दैट इज 4/81. और दूसरा 4/9 कितना है यहाँ से? 2/9 प्लस 2/9 4/9 कितना हो गया? 16/81. तो 4/81 प्लस 16/81 यही आएगा प्रोबेबिलिटी. तो कितना हो गया? 20/81. तो ये आपकी क्या होगी? फाइनल प्रोबेबिलिटी रिक्वायर्ड आंसर. ऑप्शन आप देख सकते हो, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इसका, ठीक है. तो ठीक है, 2 चैप्टर मिक्सअप था, प्रोबेबिलिटी एंड क्वाड्रेटिक, बट क्वेश्चन इजी था, आप सोच सकते हो ऐसा. तो इसको भी हम मॉडरेटली कैटेगरी में डालेंगे, ठीक है. नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं. चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन की तरफ. क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ये एक रीजन दिया गया है और इसके अंदर रेक्टेंगल डिस्क्राइब किए गए. तो हमें बताना है कि भाई उन रेक्टेंगल्स में से मैक्सिमम पेरीमीटर कब होगा. तो बेसिकली ये मैक्सिमम क्वेश्चन हो गया, ठीक है. चलिए डील करते हैं. तो कुछ भी करने के लिए पहले तो क्या करना पड़ेगा कि रीजन ड्रॉ करना पड़ेगा, है ना. चलिए रीजन ड्रॉ करते हैं. ग्राफ कैसा है? 2 sin 2x का. तो कुछ ऐसा होगा, है ना. ये पॉइंट कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा.
ये कर्व किसका हो गया 2 sin 2x का, ठीक है। इसके अंदर क्या रेक्टेंगल डिस्क्राइब किया गया है, तो बताना है कि मैक्सिमम पेरीमीटर कब होगा, ठीक है। तो ये कितना π/2, क्योंकि x क्या है 0 से लेकर π/2 के बीच में, तो मान लीजिए ये कोण कितना होगा अल्फा कॉमा 0, तो ये कितना हो जाएगा फिर π/2 माइनस अल्फा कॉमा 0। फिर y में आते हैं यहाँ पे, तो ये कितना जाएगा अल्फा और 2 sin 2 अल्फा, और फिर ये कितना जाएगा π/2 माइनस अल्फा एंड 2 sin 2 अल्फा, ये ठीक है। चलिए पेरीमीटर क्या होता है रेक्टेंगल का 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड, तो लेंथ कितना जाएगा π/2 माइनस अल्फा, तो π/2 माइनस 2 अल्फा, ट्वाइस ऑफ π/2 माइनस 2 अल्फा प्लस ट्वाइस ऑफ दैट, तो 2 इंटू 2 कितना 4 sin 2 अल्फा, ठीक है। तो इसी को क्या करना है अपने को मैक्सिमाइज या मिनिमम, मतलब मैक्सिमम बताना कहां पे होगा, ठीक है। तो उसके लिए क्या है कि पहले पीडीएफ निकालो, तो कितना आएगा -4 अल्फा, सॉरी p -4 अल्फा प्लस 4 sin 2 अल्फा, तो पीडीएफ कितना हो गया -4 प्लस 8 cos 2 अल्फा। इसको क्या करते हैं हम 0 से प्लस करके इस अल्फा की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो 8 cos 2 अल्फा इक्वल्स टू 4, तो cos 2 अल्फा इक्वल्स टू 4 अपॉन 8, तो cos 2 अल्फा इक्वल्स टू कितना हो गया 1/2, तो 2 अल्फा कितना हो जाएगा यहां से π/6 3 के बराबर, π/3 के बराबर, तो अल्फा कितना हो जाएगा यहां से π/6 के बराबर, ये ठीक है। अब मैक्सिमा या मिनिमम होगा नहीं इस पॉइंट पे, वो चेक करते हैं। उसके लिए क्या चाहिए होगा अपने को p डबल डैश, तो कितना हो जाएगा cos का माइनस ऑफ sin थीटा, तो -16 cos 2 अल्फा, यहां रखो अल्फा की वैल्यू, तो ये क्या हो रहा है नेगेटिव, तो मतलब क्या होगा कि अल्फा पे एट अल्फा इक्वल्स टू π/6, p क्या हो गया मैक्सिमा देगा, p का क्या होगा मैक्सिमा होगा। चलिए पेरीमीटर की बात करते हैं, तो अल्फा हो गया, एक साइड कितना है π/2 माइनस अल्फा, तो कितना आएगा π/2 माइनस π/6, तो कितना हो गया 6, 3 पाई माइनस पाई दैट इज पाई अपॉन 3, तो अपने कोऑर्डिनेट्स मिल गए है ना, कितना π/6 है π/3 पे। इसका क्या एरिया निकालना है या पेरीमीटर निकालना है, एरिया निकालना है मैक्सिमम, तो हम इसका एरिया यहां से बता सकते हैं कि इसी दो पॉइंट पे, मतलब अल्फा π/6 और π/3 रखने पे एरिया क्या आएगा मैक्सिमम, तो आप एरिया यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक। चलिए इसे भी हम इजी मॉडरेट भी डालेंगे क्योंकि बहुत कुछ सोचते हैं था नहीं इसमें, ठीक है। सिंगल ब्रेक क्वेश्चन था ये, ठीक है। चलिए नोट कीजिए, सपोज P is the end point of the lattice rectum of the parabola y square equals to 4x, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 6, ये लास्ट क्वेश्चन था सिंगल ब्रेक का, 4 स्क्वायर y स्क्वायर इक्वल्स टू 4 लैम्डा x, एक पैराबोला दिया गया है स्टैंडर्ड पैराबोला, जेई में ऑलमोस्ट स्टैंडर्ड पैराबोला ही यूज करते हैं, ठीक है ना। और एक इलिप्स दिया गया है, इलिप्स कौन सा x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² इक्वल्स टू 1, ठीक है। और एक पॉइंट P है जो इस दोनों से पास करता है, तो ये क्या हो गया अपना y² इक्वल्स टू 4 लैम्डा x पैराबोला, और P क्या है एंड पॉइंट है लेटस रेक्टेंगल का, ठीक है ना, एक्सट्रीमिटीज, ठीक है। तो क्या वो पॉइंट P के लैम्डा एंड 2 लैम्डा, ठीक। उसके बाद और जो पैराबोला P है वो भी इस पॉइंट P से पास करता है, सॉरी इलिप्स जो है वो भी इस पॉइंट P से पास करता है। तो इफ द टेंजेंट और द पैराबोला एंड इलिप्स एट पॉइंट P आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर देन इसेंट्रिसिटी, तो क्या कि परपेंडिकुलर टेंजेंट क्या है परपेंडिकुलर है इस पॉइंट P पे दोनों का, तो हम एक का निकाल लेंगे उससे तो दूसरे का भी टेंजेंट मालूम चल जाएगा, ठीक है। चलिए निकालते हैं। तो अगर लैम्डा 2 लैम्डा से इस पॉइंट से अगर ये पास कर रहा है तो ये इसको सेटिस्फाई कर रहा होगा, तो कितना आएगा लैम्डा स्क्वायर अपॉन a² प्लस 2 लैम्डा, सॉरी यहां पे कितना आएगा 4 लैम्डा स्क्वायर अपॉन b² इक्वल्स टू 1, ये ठीक है। अब देखिए इसका क्या हो जाएगा पैराबोला की अगर बात करें इसके टेंजेंट की y² इक्वल्स टू 4 लैम्डा x, तो कितना हो जाएगा 2y y डैश इक्वल्स टू 4 लैम्डा, तो यहां से कितना y डैश इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 4 लैम्डा अपॉन
2y, ठीक है। तो y कितना है अपने पास 2 लैम्डा, तो y डैश कितना आ गया 1। तो ये क्या आ गया इसका स्लोप ऑफ इसका सॉरी टेंजेंट का स्लोप पैराबोला के लिए, तो इसके लिए कितना हो जाएगा -1 डाल दो यहाँ पे इसको, तो कितना है लैम्डा x अपॉन a डिफरेंशिएट किया तो x अपॉन a स्क्वायर, उसके बाद प्लस y y डैश अपॉन b स्क्वायर इक्वल्स टू 1 डाल दो वैल्यू लैम्डा अपॉन a स्क्वायर माइनस ऑफ 2 लैम्डा अपॉन b स्क्वायर इक्वल्स टू 0, डिफरेंशिएट कर 0 हो जाएगा यहाँ से। तो कितना आया यहाँ से देखो अलग अलग कर दो लैम्डा अपॉन a स्क्वायर इक्वल्स टू 2 लैम्डा अपॉन b स्क्वायर, तो b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर इक्वल्स टू 2। तो इसेंट्रिसिटी की बात अगर करें तो क्या होता है e स्क्वायर इक्वल्स टू 1 माइनस b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर। सिंस कि यहाँ पे b स्क्वायर बाय a स्क्वायर क्या है 2 है, तो बाय डिफॉल्ट ये क्या हो जाएगा पलट जाएगा 1 अपॉन a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो 1 माइनस 1/2 दैट इज 1/2। यहाँ पे कितना e स्क्वायर, तो e कितना आया यहाँ से 1 अपॉन रूट 2 के बराबर, ये ठीक है। चलिए नोट कीजिए, तो एससी ये भी मॉडरेट नहीं आ जाएगा, ठीक है ना। तो सिंगल करेक्ट चॉइस अपना कंप्लीट हो गया, ठीक है।